लेकिन इस वक्त कोर्ट के सामने से लाइव में जहाँ कांग्रेस के इस प्रकार की पदाधिकारी देश में बनी है। ये कांग्रेस के खिलाफ धरना महंगाई प्रदर्शन इस कर रहे प्रकार से बढ़ती जा रही है पिछले सालों में चरम सीमा पे। पिछले 70 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर वर्तमान समय में है। आम आदमी किसान के बेटे मेहनत करके फौज पुलिस में नौकरी करते थे, अपने परिवार का जीवन यापन करते थे। इन्होंने एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से सेना को 7 साल के लिए 4 साल के लिए इन्होंने ठेके पे दिया। इनका एकमात्र लक्ष्य है कि 5 साल में 6 साल में उसकी न ट्रेनिंग पूरी होगी, न वो पूर्ण रूप से सैनिक बन पाएगा। जब वो वापस रिटायरमेंट लेके आएगा तो उसका एक फायदा होगा कि वो हथियार चलाना जरूर सीख जाएगा। और ये जो पूरे देश के धनी सेठ है दोनों, अडानी और अंबानी, जो संसाधन पीएससी भारत सरकार के इन लोगों ने बेचे हैं पिछले 12 साल में, उन पीएससी पर वो प्राइवेट नौकरी वो भारत के सैनिक करते गिरेंगे। क्रांतिवीर इनको बनाया, इनको अग्निवीर बना दिया, लेकिन आम आदमी युवा की पीड़ा नहीं समझ पाएगी। जो बड़ी मेहनत से एक बार सेवा में जाता था, 15 साल 20 साल से सेवा करके देश की सेवा करता था, अपना सर्वस्व न्यौछावर करता था। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भारत के जितने शहीद हैं, हम सहगावादी के सबूत अपनी गुणवत्ता देने में, देश को बनाने में सबसे आगे रहे। चाहे देश के उद्योगपतियों की हम बात करें और चाहे सैनिकों की बात करें, आज पूरे देश में कांग्रेस के आह्वान पर कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब के निर्देशानुसार आज पूरे देश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर ये एक रोज का उत्तराखंड और विशाल प्रदर्शन जो है महंगाई के खिलाफ किए जा रहे हैं। हमारे बीच नगर पालिका मुकुंदगढ़ के पूर्व चेयरमैन आदरणीय सत्यनारायण सैनी पधारे, उनका बहुत बहुत स्वागत। नगर पालिका नौगढ़ के पूर्व वाइस चेयरमैन आदरणीय कलाजी चौटिया साहब, पंचायत समिति सदस्य आदरणीय सुविधा जी सीकर, समाजसेवी सुरेंद्र जी कलवानिया और पर्यावरण प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष पार्षद लोकेश जी दांगेल का भी यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं बात कर रहा था वर्तमान समय में जो संकट देश के सामने आया है। साथियों, एक तरफ कालाबाजारी गैस की, और कालाबाजारी क्यों नहीं होगी, संरक्षण इनको सरकार का प्राप्त है। और जिस सरकार का संरक्षण प्राप्त हो, देश के अंदर 22 दिन का रिजर्व स्टॉक हो, 20 दिन हो गए इस ईरान और इराक के को देश के पास न आज तक मन की बात करने वाले लोगों ने देश को संबोधन दिया। मुकुंदगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सुरेश जी मेहरबान हमारे बीच आए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। नौगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बलदेव जी सैनी का भी दंड में बहुत स्वागत, अभिनंदन। और सभी कांग्रेस जनों का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज ये जो ईरान और इजराइल के युद्ध से भारत के जो प्रत्येक घर में जो परेशानी खड़ी हुई है, इस गैस को लेकर के सरकार पहले दिन कहती है कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, देश के पास पर्याप्त भंडार है, लेकिन देश का जो मंत्री है, ऊर्जा मंत्री, वो इस बात को नहीं देश के समक्ष रखता। सूत्रों के द्वारा मीडिया में चीजें बताई जाती हैं। देश को आज जानने की जरूरत है कि ये ईरान संकट जो देश पे आया है, प्रत्येक घर में जो विचित्र स्थिति पैदा हुई है, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे मीम चल रहे हैं, ये परेशानी आई नहीं है। मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि ये भारत सरकार के द्वारा लाई गई परेशानी है। इस युद्ध से 28 तारीख को देश का प्रधानमंत्री इजराइल जाता है
और 24 घंटे बाद में इजराइल इराक पर अटैक करता है। क्या देश के प्रधानमंत्री को इस बारे में पता नहीं था? और पता नहीं था तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और पता था तो भारत सरकार ने व्यवस्थित कार्य योजना क्यों नहीं बनाई कि ये संकट तो भारत में भी आएगा। आज तेल का भी संकट और गैस का भी संकट है। भारत सरकार कहती है कि संकट नहीं है, पर्याप्त हमारे पास स्टोरेज है, लेकिन दूसरे दिन ये सरकार गैस के सिलेंडर पर 65 रुपये बढ़ा देती है और तीसरे दिन यही सरकार अधिनियम के तहत स्टोरेज पे प्रतिबंध लगाती है। देश के मंत्री मीडिया के सामने नहीं आ रहे। मंत्री जो है सूत्रों के द्वारा न्यूज जांच प्लांट यहाँ पे की जा रही है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 140 करोड़ की आबादी का ये देश आज एक बार पुनः लाइनों में लगा है। हर घर में गैस की और गैस की उपलब्धता पर चर्चा है। जो शहर है जहां पे कैंटीन और हॉस्टल बंद हो गए हैं, छोटे उद्योग जो है वो बंद होने की कगार पे हैं। मीडिया में पढ़ रहा था कि मोरबी जैसे स्थान पर टाइल्स की 850 फैक्ट्रियां बंद हो गई पिछले 7 दिन में। ये परिस्थितियां इस देश को भयावह की ओर ले जा रही हैं। हालत और खराब होंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि ये स्थितियां जब हाथ से बाहर निकले, क्योंकि आपको लाइन में लगाने की आदत है। आपने नोटबंदी के समय देश को लाइन में लगाया। आपने कोरोना के समय पर बिना किसी मैनेजमेंट के उसको डील किया। जब कोरोना की पहली लहर आ रही थी, राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना पैदल चल के नहीं आ रहा, बाहर से फ्लाइटें बंद कर दो, कोरोना के वायरस भारत में नहीं आएंगे। लेकिन उसको आपने पप्पू घोषित किया। राहुल गांधी ने फिर यूएस डील के बारे में कहा कि ये परिस्थितियां और ये डील भारत के किसान के विरोध में है। ईरान और इराक के जो संबंध थे, इजराइल के साथ भारत सरकार जो नजदीकी बढ़ा रही है, कांग्रेस ने बार बार देश को चेताया कि ये स्थितियां देश के लिए ठीक नहीं है। तो आज इसी गैस संकट और इस सरकार की दिशाहीन नीतियों के खिलाफ ये एक दिन का विशाल प्रदर्शन, पुतला दहन और हम ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं भारत सरकार से कि वर्तमान परिस्थितियों में जो स्थिति है देश को आप बताएं, जिससे कि आम आदमी अवेयर हो सके। मैं इस सभा को संबोधित करने के लिए पंचायत समिति सदस्य आदरणीय सुविधा जी से आग्रह करूंगा कि वो भी हमें अपने उद्बोधन से कृतार्थ करें। आदरणीय सुविधा जी से बैठ जाओ अंकल, लेकिन आगे चेक करो। सबसे पहले तो आज मैं सभी को नववर्ष की एवं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी और हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्ष, वाइस चेयरमैन, हमारे पूर्व चेयरमैन मुकुंद भाई और मंच संचालन कर रहे मेहरा जी, सभी जनप्रतिनिधि और सभी क्षेत्रवासियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। खासकर इस निकम्मी सरकार के बारे में मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि इसको महिलाओं और किसानों से क्या दुश्मनी है कि जब से ये सरकार आई है तब से इन्होंने महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया है, महिलाओं की हर चीज में, जैसे नोटबंदी की तो महिलाओं की जेब खाली हुई। इसके बाद आज की तारीख में जैसे नरेगा को बंद किया है, जिसमें सबसे बड़ी मार महिलाओं पे पड़ी है। और इसी के साथ आज जो गैस में जैसे सिलेंडरों में एक साथ 60 रुपए बढ़ना, ये महिलाओं की जेब खाली करने की, क्योंकि जिनके पैर में फटे बीमारी हो क्या जाने पीर कराई। तो जिसके घर में महिलाएं नहीं होती हैं, जो अपनी महिलाओं को रखने में सक्षम नहीं है, वो महिलाओं की पीड़ा को क्या समझे। तो आज मैं तो दुर्गा माता नवरात्रा का दिन है, तो सभी महिलाओं से आग्रह करना चाहूंगी, सभी मीडिया बंधुओं से आग्रह करना चाहूं कि आप इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंचाएं कि दुर्गा का रूप जब तक नहीं धारण करेगी महिलाएं,
चीजों को। और इसी तरह जैसे खाद्य सामग्री जो है उनके भाव आसमान में चढ़ रहे हैं, और इसी के साथ आज जो नववर्ष है वो किसानों के लिए भी एक नई दिशा का दिन है। तो सभी किसानों से भी मैं आग्रह करना चाहूंगी कि इस निकम्मी सरकार से निजात पाने के लिए सभी एकजुट होकर और सारे आपसी भेदभाव भुलाकर और इस निकम्मी सरकार से एक टीम के रूप में हम किसान, महिलाएं और 36 कौम एकजुट होकर और इस सरकार से छुटकारा पाए, ताकि हमारा जीवन पहले की तरह आराम से, आसानी से हम जी सके, और गरीब से गरीब जो आदमी है वो भी अपना जो परिवार का पालन पोषण है वो अच्छे से कर पाए। ये एक पूंजीवादी सरकार है, ये हमेशा पूंजीपतियों को बढ़ावा देती है। पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए चाहे देश का सब कुछ बेचना पड़े, वो बेचने के लिए वो तैयार है। इसको कोई मतलब नहीं है कि गरीब जनता किस तरह से त्राही त्राही मची हुई है। एक सामान्य परिवार की जो जिंदगी है, अपने बच्चों को जो शिक्षा देने का अधिकार है, उसको जो स्वास्थ्य देने का अधिकार है, वो सबसे वो गरीब परिवार पे क्या बीत रही है वो उन परिवारों से पूछा जाए। तो मैं एक बार सभी से आग्रह करना चाहूंगी कि इस निकम्मी सरकार को पूरी तरह, जिस तरह से इस महंगाई की मार से, जैसे इसमें हमारे मैन जो हमने एक नारा दिया है, नाम नरेंद्र काम सरेंडर, तो नाम नरेंद्र काम सरेंडर, इसी तरह से जैसे जनता त्राही त्राही कर रही है, इस पे मैं 2 लाइनों के माध्यम से आपको मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि गैस सिलेंडर की कीमत भी की, गैस सिलेंडर की कीमत भी हुई 1000 है पार, कहाँ सोया है रे चौकीदार, कहाँ सोया है रे चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी की, गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहाँ सोया है रे चौकीदार, कहाँ सोया है रे चौकीदार। के जनता महंगाई की मारी की, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है रे चौकीदार, कहाँ सोया है रे चौकीदार। की जनता महंगाई की मारी की, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है रे चौकीदार, कहाँ सोया है रे चौकीदार। धन्यवाद। जय किसान, जय नारी शक्ति। हमारे देश नगर पालिका नवगढ़ के पार्षद आरिफ जी चौहान, अनिल जी शर्मा, प्रदीप जी शर्मा, रफीक जी लंगा, अदनान जी खत्री, सलाम जी, महेंद्र सैनी, राजकुमार जी सेजारा, विजय जी वाल्मीकि, अनोखा जी, रामलाल जी पूर्व पार्षद, प्रमोद जी शर्मा, निकुल सर्वल युवा विकास मंच के अध्यक्ष, ओम जी साटला, नगर अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, कन्हैयालाल जी चावला, राकेश जी दाइमा, अयूब जी बिल्लू, राजेंद्र जी भास्कर, आप सभी का इस धरने में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। देश का प्रधानमंत्री पूरे देश में जिस प्रकार आज नींव मुझ पर बन रहे हैं, हमें भी बड़ा अच्छा नहीं लगता कि देश के प्रधानमंत्री हम सबका प्रधानमंत्री है और आज एक हंसी का पात्र वो बन गया है। और हंसी का पात्र अपनी बातों से, अपने उद्बोधन से बना। उन्होंने देश में एक बहुत बड़ा इनोवेशन दिया कि उनका, मेरा एक मित्र है और मित्र वो एक परात लेता है, परात में छेद निकालता है, उसमें पाइप लगाता है और पाइप उल्टी नाली पे करता है, नाली से गैस निकलती है और गैस से वो चाय बनाता है और व्यापार करता है। देश के प्रधानमंत्री को, देश को संबोधन में प्रधानमंत्री कहता है कि साहब यदि बादल हो जाएंगे तो रडार जो है वो
उसको नहीं पकड़ पाएगी, फाइटर जेट को उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाएगी। देश का प्रधानमंत्री जिस प्रकार की बातें करता है और जिस प्रकार से आज सरेंडर हुआ है पूरे विश्व के सामने, ट्रंप एक सार्वभौमिक संपूर्ण राष्ट्र भारत के लिए कहता है कि आप ईरान से तेल नहीं लोगे, आप चाबहार पोर्ट को बंद करोगे, आप रशिया से तेल लेना बंद करोगे, भारत सरकार बंद कर देती है। ये बड़ा दुखद और बहुत ही सरकार क्या सोच रही है, क्या करना चाह रही है, आम आदमी के समझ से परे है कि भारत की विदेश नीति आज किस धरातल पे रसातल की तरफ जा रही है और दूसरे देश जो है डिक्टेट कर रहे हैं भारत सरकार को। और ट्रंप कह रहा है कि यदि मोदी जी ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं एक दिन में उनका राजनीतिक कैरियर खत्म कर दूंगा। और मोदी जी सरेंडर हो जाते हैं। जिस प्रकार से विदेश से जो भारत और पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ और सीज फायर की घोषणा ट्रंप करता है कि मैंने सीज फायर कर दी, और अब तक करीब 103 बार ट्रंप बोल चुका है कि मैंने सीज फायर करवाया। भारत सरकार को नुमाइंदा आज तक ये नहीं बता पाया कि कौन होता है सीज फायर करवाने वाला। भारत स्वतंत्र सार्वभौमिक राष्ट्र है, अपनी विदेश नीति और अपनी सभी निर्णय अपने आधार पर लेता है। अमेरिका कौन होता है ये कहने वाला कि जब आप रशिया से तेल लोगे या नहीं लोगे, और रशिया का तेल लोगे तो ये अलग बात है। एक विदेश मुख्यमंत्री अमेरिका की भारत में आके कहती है कि भारत के नेता बीजेपी के अच्छे कलाकार है, तो कुछ बनाया आंदोलन भारत सरकार में नैनी से लेके आए थे। 113 देश भारत का नेतृत्व मानते थे उस समय जब युद्ध चल रहा था। 2 देश राष्ट्र बने थे, एक तरफ अमेरिका थी और एक तरफ रशिया था। और नेहरू की नीति के द्वारा एक अलग स्वतंत्र अपनी बात रखने वाला खुद बना, जिसको कुछ आंदोलन के रूप में पढ़ते हैं। तो ये आज आटा भी है, वो देख रहे हैं। आज सड़क पर महिलाओं को चूल्हा जलाना पड़ रहा है और इस समय चुनावी भाषण में 24 घंटे चुनावी मोड में रहने वाली ये सरकार माता बहनों से निवेदन कर रही थी कि उज्ज्वला गैस योजना लेके आए। 60% उज्ज्वला के सिलेंडर दोबारा रिफिल नहीं हुए क्योंकि आम आदमी के पास गैस रिफिल करने के लिए 1000 रुपए नहीं है। सरकार ने 65 रुपए फिर बढ़ा दिए और ये स्थिति रही तो और विकट स्थितियां देश में बढ़ेंगी। आज फिर घरों में चूल्हे, ग्रामीण क्षेत्र में चूल्हे फिर जल जाएंगे, लेकिन जो लोग शहर में रहते हैं उनकी स्थितियां काफी दयनीय होंगी। देश में हाहाकार बचेगा। वो सरकार को चेताना चाहते हैं पहले कहने के माध्यम से कि अब भी समय है, जाग जाइए। शहर में रहने वाला लोग परेशान होंगे, ये देश की हालत खराब है, आम आदमी पीड़ित है, दुखी है इस सरकार की नीतियों से। मैं इस धरने को बटिन मिलो मूलचंद सैनिक से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखे। आदरणीय मूलचंद सैनिक हमको होने के बाद ये महंगाई के खिलाफ कार्यक्रम संदेश दिया जा रहा है, संदेश है वो दिया जा रहा है। और अभी शेष आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाले कांग्रेस पार्टी के सभी ब्लॉक अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों, जैसा कि आपको हमारे संचालक महोदय ने काफी ब्रीफ में आप लोगों को यानी वर्तमान परिस्थितियों के बारे में आकलन करके बनाया है। लेकिन ये सरकार जो 12 साल के अंदर जिस तरीके से गुमराह करके सब लोगों को गुमराह करके जिस तरीके की दावे लगी है, उससे हमारा देश आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ जाता जा रहा है। हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही है। जो अभी वर्तमान में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पे जो आक्रमण किया गया, उसके कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई, उन परिस्थितियों का
पूरा मूल्यांकन करते हुए इन्होंने जिस तरीके की आज स्थिति पैदा की, उसमें भी यदि अवसर तलाश करके 60 रुपए बढ़ाने का काम किया, जबकि अगर ये 10 हद में हो तो वो राहत, अरे यार पीछे जा। लेकिन ये सरकार राहत देना भूल गई है। जो ये विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाने वाली ये सरकार हम लोगों को सपने दिखाती है कि अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपए आएंगे, बहुत सारी नौकरियां मिलेगी, इस तरीके से करके गुमराह करके जो वोट लिए, उसी आदत को आगे कि ये देश की जनता को मूर्ख समझ करके गुमराह करने में लगे हुए हैं। वर्तमान परिस्थितियों में जीने की बजाय 2047 का नारा दे रहे हैं कि 2047 में हम आपको विश्व गुरु बना देंगे, क्योंकि 2047 में वर्तमान में जो हम लोग हैं उनमें एक भी लोग जिंदा नहीं रहेगा। तो ये सरकार इस तरीके के नारे देकर के गुमराह करके हम लोगों का शोषण आगे से आगे करती जा रही है। तो हम युवाओं को, कार्यकर्ताओं को, हमारे युवा जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनका यानी ज्यादा योगदान बढ़ जाता है, उनको सजग रह खाना पकाएंगे, कैसे खाना खाएंगे। चीज आपने देखा होगा बीकानेर का आंदोलन जो खेजड़ी के लिए हो रहा है, जब सारे पेड़ पौधे कटवा दिए गए हैं तो लकड़ी भी कहाँ से आएगी। तो सबसे बड़ी बात ये है, हम इस मोदी सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप कम से कम, आपके घर में तो महिलाएं नहीं है, लेकिन जिन महिलाओं के लिए कांग्रेस सरकार ने इतनी अच्छी योजनाएं चालू की थी, इतने सस्ते सिलेंडर उपलब्ध करवाए थे, उस योजना को यथावत तो रहने देते। आपसे खुद से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी भी आप लोगों की भी देख लो, अब ये धुएं में क्या हालत हो रखी है। लेकिन मेरे को लगता है कि शहर में जो लोग बस रहे हैं, आप देखो दिल्ली, बम्बई, वहाँ एक एक कमरा जिन लोगों के पास है, जिन महिलाओं के पास है, उनकी आज क्या दशा होगी, वो किस तरह से खाना बनाएंगे। जिनकी आमदनी जैसे 2-3 हजार रुपए है, तो वो लोग कहाँ से तो वो सिलेंडर लाएंगे। सिलेंडरों के आपने रेट देख ही ली कि एक एक दिन में ये 60-60 रुपए बढ़ा रहे हैं। ये तो हर तरह से गरीब लोगों को चाहते हैं कि गरीब लोग हमेशा गरीब रहे और पूंजीपति लोग हमेशा पनपते रहे। तो ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये जनता को समझना पड़ेगा कि ये उद्योगपतियों को उद्योग भी कहाँ लगाएंगे। उद्योग धंधे भी ऐसी जगह लगा रहे हैं जहाँ सारे पेड़ों की कटाई हो रही है, इतना पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन इन लोगों को आज भी शर्म नहीं है कि ये महिलाओं की कमर तोड़ रहे हैं, महिलाओं की जीभ खाली कर रहे हैं। इसी तरह से इन्होंने किसानों की कमर तोड़ दी है। जैसे आज अनाज है तब अब खाना बना रहे हैं, किसानों के साथ भी इन लोगों ने, आपको पता अभी इन दिनों में क्या चल रहा है। इन दिनों में इन्होंने बाहर से अनाज आयात करने के लिए और एग्रीमेंट साइन कर दिया, और उसमें ये तय कर दिया अगर यहाँ अपने किसानों का गेहूँ है वो 24 रुपए किलो बिक रहा है, अगर बाहर से गेहूँ आ जाएगा भरमार तो 10 रुपए किलो गेहूँ अगर तो 10 रुपए किलो गेहूँ अगर मिलेगा तो किसान आम आदमी कौन खरीदेगा 24 रुपए किलो का गेहूँ। तो लोगों की इस तरह से गरीब को गरीब बनाने में लगे हुए हैं। अंतिम पंक्ति में जो आदमी बैठा है उसका जीना दुभर हो गया है। महिलाओं की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। मैं तो खासकर उन महिलाओं के बारे में विचार करती हूँ जब गांव में जाती हूँ कि वो बेचारी नरेगा में जाती थी, नरेगा से जो भी रुपए आते थे अपनी जेब से रखते थे, अपनी महिलाओं का, अपने बच्चों का अच्छे से उनका पालन पोषण कर रही थी। आज जो आपको पता है नरेगा भी बंद कर दी गई, अब नरेगा बंद कर दी तो उन महिलाओं को पहले तो नोटबंदी करके उनको गरीब बनाया, अब नरेगा बंद कर दी तो उनके जेब में एक पैसा नहीं बचेगा। तो महिलाओं, उन बच्चों को क्या हालत होगी जो महिलाएं अपनी नरेगा में जाके अपने परिवार को पालती थी, अपने बच्चों को, अपनी बच्चों को पढ़ाने में सक्षम थी, अपनी बहन बेटियों को अपनी मनमर्जी से अपने कपड़े पहनती थी, अपनी मनमर्जी से शॉपिंग करती थी। आज उनकी जेब खाली हो गई है। तो मैं तो सभी मीडिया बंधुओं को भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आप लोगों ने ही उस मोदी को चढ़ाया था और अभी आप ही उनको आईना दिखाओगे। ये सभी मीडिया बंधुओं से मैं तो आग्रह करना चाहूंगी। 2 सिलेंडर रखे हुए हैं, चूल्हे पे रोटी तो आप देख ही रहे हो आज क्या देश के हालात हो रहे हैं। निकम्मा जो प्रधानमंत्री बनाया है नरेंद्र जी मोदी, जो क्या उन्होंने नारा दिया था 2014 में कि महंगाई
हटाएंगे, भाजपा सरकार लाएंगे। आज महंगाई चरम पे है। आप देख रहे हो कल हमने ये जो धरने के लिए जो स्टेटस लगाया था तो उसमें लोगों ने नीचे लिखा था, अंधभक्त जो आज भी अंधभक्त है वो नीचे लिख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में तो 1100 रुपए सिलेंडर जा रहे। मूर्ख हो, 1100 रुपए सिलेंडर वो सब्सिडी के साथ में था, जिसमें हमें सिर्फ 450 रुपए में सिलेंडर मिलता था। इनकी एक जो मंत्री थी, जब सिलेंडर पे सिर्फ 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी तो वो सड़क पे बैठ गई थी। आज कहाँ है वो मंत्री जी? मैं तो ये पूछना चाहती हूँ। दूसरा, भारत को मोदी ने एकदम ऐसे कर दिया, आप समझ नहीं सकते। उन्होंने हमें जानबूझ के संकट में डाला है, क्योंकि उनको पता है ईरान के हमारे रिश्ते कैसे थे। उन्होंने जानबूझ के रिश्ते खराब किए हैं। उनके समुद्र के द्वारा हमारी जो गैस आ रही है, 50% गैस का आयात वहाँ से होता है, तो उन्होंने जानबूझ के जो हमारे लोगों को इस संकट में डाला है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की वजह से आज हम संकट में है, तो उनकी वजह से है। लोगों का कहना है, लोग ये जो अंधभक्त हैं जो घर में उनके सिलेंडर नहीं है, बाहर में कहते हैं मोदी मोदी। अरे हद होगी भाई। पहले तेरी माँ से तो पूछो, माँ बहनों से तो पूछो क्या हालत हो रही है आज घर में। सिलेंडर लोगों के पास है नहीं। पहले जो घर घर सिलेंडर, कांग्रेस सरकार में जो घर घर सिलेंडर आते थे, आज वो सिलेंडर हमें रोड पे लग के लेना पड़ता है। 4 बजे महिलाएं रोड पे जाती है तो भी 12-1 बजे तक कोई सिलेंडर का कोई समाधान नहीं है। कोई भी मोदी पता नहीं क्यों डरे हुए हैं ट्रम्प से। मेरे को तो ये नहीं समझ में आनी उनकी कौन सी फाइल है कौन सी नहीं है, ये पता। जब से मोदी सरकार में आए हैं आज 12 साल हो गए हैं, उनसे पहले ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं था। जो एक ऐसी प्रधानमंत्री थी जो अमेरिका की आंख में आंख डाल के और उनको जवाब देती थी, और एक अपने प्रधानमंत्री है जो आज हमारे देश के लोग अमेरिका से वापस आते हैं तो हाथ में हथकड़ियां लगा के वापस आते हैं। ये हमारे भारत की हालत होती है। आपने देखा था किसान, जो हमारे किसान को इन्होंने दिल्ली में बैठाया था, मजबूर किया था दिल्ली में बैठाने के लिए, क्योंकि उनके पास में कुछ है ही नहीं किसानों के लिए। इन्होंने ये वादे किए थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो किसानों के लिए माफ करेंगे, कर्जा माफ करेंगे। किसानों का तो कुछ कर्जा माफ हुआ नहीं है। इन्होंने अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों का जो है वो कर्जा माफ किया है, उनको तो ये प्लेन में बिठा के भेजते हैं। और हमारा जो किसान है वो बेचारा भूखा मर रहा है। आज आपने दिल्ली में संघर्ष देखा था, 1 साल तक हमारे किसान दिल्ली में बैठे हुए, कोई समाधान नहीं, कोई भी समाधान बढ़ाने में कमी नहीं रखी है। वैसे ये मोदी सरकार कैसे किसानों को और महिलाओं को राहत दे सकते हैं? वही महिला जो महिलाएं रोड पे लग गई थी बेचारी, महिलाओं के लिए तो ये सरकार एकदम निकम्मी है। पर जो मंत्री खुद जो मुख्य इनका जो है सीएम है, जो पीएम है, वो खुद ही उनके तो रंडुआ है, वो तो उसके तो लुगाई है ना, और दूसरा की मट्टी छेदता वो है। माने रोड पर बैठा रखे ना होगा टाबर, जब वो के समझे कोई का टाबर हथकड़ी पहन का हुआ तो ना होगा लुगाई है, वो क्या समझेंगे वो? हाँ ये बताओ, ये तो सही कह रही हो एकदम, क्योंकि ये लुगाई ये आपने बहुत कुछ कह दिया है। ये हमारी आवाज है जो कि आज हम सड़कों पे है। ये हर महिला की आवाज है। हर महिला नहीं आ सकती बाहर। मैं उनके लिए कहना चाह रही हूँ, ऐसी जो भ्रष्ट सरकार है, ये नारा देते हैं, बोले कांग्रेस सरकार ने 70 साल में क्या किया। अरे भाई, कांग्रेस सरकार 70 साल में वो स्कूल बनाया, गणेश नहीं थारा शौचालय में आज राहुल गांधी जी के जो बब्बर ऐसी सरकार है, उनसे निवेदन है कि वो पीछे की तरफ आके जहाँ जगह मिलती है वो अपना स्थान ग्रहण करें। इसे कार्यक्रम का एक जो स्वरूप है वो प्रॉपर स्वरूप लोगों के सामने आ सके। अब ये आपने चूल्हे पे बनती हुई रोटियां, हमारी मातृशक्ति का जोहर आपने देख लिया है। अब मैं आप लोगों से कहूंगा, ये सरकार हम लोगों को अच्छे दिन की शुरुआत का जो नारा दिया वो पीछे ले जाने का नारा में आपने देखा। जब भी ये समस्या आने करती रहती है, वर्तमान में विश्व में जो एप्स्टीन की फाइल्स आनी शुरू हुई, एप्स्टीन जो एक मानव तस्कर और कुकृत्यों से भरपूर एक इस तरीके का एक शख्स था, जो वर्तमान जो युद्ध चल रहा है, जो आक्रांता है, वो सब नेता उनसे ग्रसित है। उन्होंने अपनी जेब पिटाने के लिए इस तरीके का ये जो विश्व में महंगाई वाला जो ये आधार तैयार किया, हम लोगों की जिंदगी को जो इस तरीके से कष्ट में बनाने का काम किया है, ये उन लोगों के कुकृत्य को छिपाने का एक यानी नुस्खा है। ये जब भी इस तरीके का जो संपन्न या दृढ़ व्यक्ति होता है तो अपने आप को बचाने के लिए कुकृत्य करता है। तो हमारी माताओं बहनों ने भी आपको बताया कि पिछले 12 साल में इस सरकार ने जो पहले जो नारे दिए वो नारे सब मतगणन थे। वर्तमान जो परिस्थितियां हैं वो आपके सामने है। महंगाई कोई भी बीजेपी का नेता है किसी से भी कहो कि विश्व गुरु बनने के लिए
आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, हमें चौथी विश्व की आर्थिक शक्ति बनने के लिए हम लोगों को ये सब झेलना पड़ेगा। तो इसी के लिए हम लोगों ने सरकार को मत देके मजबूर किया था। तो मैं इस वर्तमान सरकार का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, इन्होंने जो भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं थी उन पे जो इन पे आक्रमण कर सकती थी उनको पंगु बना दिया। और जो मीडिया है, मीडिया एकदम नपुंसक की तरह जो तैयार हो गया, जो हाई लेवल का मीडिया है, जो वर्तमान सरकारों की जो भी समस्याओं को उजागर करता है वो उजागर करने की बजाय गुणगान करने में लगा रहता है। आप लोगों ने देखा पिछले दिनों संसद के अंदर मोदी जी को बहुत बड़ी माला पहना के स्वागत किया गया। वो स्वागत किस चीज का था? उनके नेताओं को, जो विदेश मंत्री हैं, जो वाणिज्य मंत्री है, उनको भी मालूम नहीं। ट्रेड डील का एक मास्टर स्ट्रोक, जो ट्रेड डील आज तक भी नहीं हो पाई, जो ट्रेड डील अभी तक यानी प्रपोज कंडीशन में पड़ी है, उसका भी ये इस तरीके से अपने आप को वाई लेने का काम करते हैं। मीडिया उनका पिछलगू बना हुआ है, उनकी कोई भी कुकृत्य हो उसको उजागर करने की बजाय उसको उनमें अच्छाइयां ढूंढ करके हाईलाइट करता है। तो ये जो हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो पंगु बन चुका है। तो हमारे जो अभी सामने जो मीडिया है, यही मीडिया हमारी शक्ति है, जो हमारे छोटे छोटे जो समस्याओं को उजागर करती रहती है। तो इन मीडिया के पत्रकार बंधुओं से मैं यही निवेदन करूंगा कि जनता की जो भी समस्याएं आपके सामने आती है और जो भी यानी विपक्ष या जो भी जनता आपके सामने रखती है उनको निर्भीक होकर उजागर करो। आप लोगों पे ही लोकतंत्र का आधार टिका हुआ है। और मैं सभी मेरे इन्हें युवा नेताओं से, मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ये आह्वान करूंगा कि जो आप लोगों को अगर ये संघर्ष का रास्ता चुना है तो संघर्ष के बिना आगे अच्छे दिन नहीं आ सकते। तो हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय कांग्रेस, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलते हमारे बीच प्रोग्राम छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष सुनील गुर्जर, सेवादल नौलगढ़ के कार्यकर्ता चित्रमंजित सैनी, राजीव गांधी पंचायती राज प्रकोष्ठ मुकुंदगढ़ ब्लॉक की अध्यक्ष आदरणीय सुमित्रा जी शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष सेवादल मुकुंदगढ़ के अध्यक्ष आदरणीय अरविंद जी चौबे, जैसे सरपंच आदरणीय कपिल जी एचरा, आपका स्वागत, अभिनंदन। आज का ये धरना प्रदर्शन जो ज्ञापन हम देना चाह रहे हैं सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि देश के ग्रास रूट में स्थिति बड़ी विचित्र है। आम आदमी पीड़ित है और हम सभी यहाँ पे बैठे सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। आप एक बार ये सोचें कि ईरान और इजराइल का युद्ध क्यों हो रहा है, अमेरिका इसमें सम्मिलित क्यों हो गया, और भारत का प्रधानमंत्री 2 दिन पहले 24 घंटे पहले इजराइल क्या करने गया। पूरे विश्व में सिर्फ एक फाइल चल रही है जिसका नाम है एपिस्टेन फाइल। संसद में चर्चा इसकी होने नहीं दे रहे, लेकिन अमेरिका के न्याय विभाग के द्वारा इसकी जो जो फाइलें खुल रही है, इनमें उन लोगों के नाम है, इन लोगों की करतूतें हैं, जो वैसीपन उसमें दिखाई देता है कि सभ्य समाज में हम बोल भी नहीं पाते। आप एक बार एपिस्टेन फाइल खोल के देखोगे तो इनके काले चेहरे हमें दिखाई देंगे। पूरा विश्व आज इस समस्या से जूझ रहा है, इस लड़ाई से, महंगाई से जनमानस पीड़ित है। और ये पीड़ित है इस एपिस्टेन फाइल को छिपाने के लिए कि लोगों का ध्यान यहाँ से हटे, दूसरे मुद्दों पर जनता का ध्यान हम ले जा पाए। तो इस एपिस्टेन फाइल में मोदी जी और इनके वाणिज्य मंत्री का भी नाम है, बहुत सी शर्तें वहां पे हमने पढ़ी है। मैं आग्रह कर रहा हूँ ब्लॉक कांग्रेस मुकुंदगढ़ के अध्यक्ष आदरणीय सुरेश जी मेघवाल से कि आए और हमें इस जन विरोधी सरकार के विरोध में जो अपने विचार है वो रखे। आदरणीय सुरेश जी मेघवाल।
आज के महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम हमारे नवलगढ़ में पधारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे नवलगढ़ के ब्लॉक अध्यक्ष, तमाम हमारे मंडल अध्यक्ष, तमाम जनप्रतिनिधिगण, मातृशक्ति, मैं ज्यादा समय न लेकर अपने संक्षेप में दो विचार आपके समक्ष रख रखा हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश की जो दुर्दशा की है, जिसका साक्षात परिणाम पूरे देश की जनता भुगत रही है। विश्व के महान दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने आज से 150 साल पहले कहा था कि जो व्यक्ति अपने अतीत को पागल की तरह पैरों में कुचल देगा, उस देश का भविष्य गर्त में है। मेरे नौजवान मित्रों, भारत देश इस समय बहुत संकट की घड़ी से गुजर रहा है और खासकर इसका उलाना मीडिया को जाता है, क्योंकि सच्चाई देश के समक्ष मीडिया के लोगों ने दिखाई नहीं कि देश में क्या हो रहा है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि हमारे नवलगढ़ की आवाज झुंझुनू में नहीं, राजस्थान में नहीं, दिल्ली तक जानी चाहिए। ये कांग्रेस कब तक देश को संभाल के रखेगी? ये भी तभी तक अगर आप सरकार का ही देश के लिए योगदान दोगे तो देश मेरे साथियों खतरे में है। हमने इतिहास में पढ़ा है, देखा है कि देश के प्रधानमंत्री हमेशा से ही नेहरू जी के बारे में बोलते हैं कि नेहरू जी ने ये किया, नेहरू जी ने वो किया, नेहरू जी ने ये किया। जब देश को आजादी मिली थी और आजादी के नए नए दौर में पूरा संसार दो गुटों में बटा हुआ था। नेहरू जी की महानता के कारण नेहरू जी किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं और अलग दौर में चले और देश को डूबते हैं, देश को किस्ती के पकवान के रूप में बता के लेते। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेश जी। मैं अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं पितराम जी से और सभी वक्ताओं से आग्रह की अपनी बात संक्षिप्त रखें और एक बार सभी मेरे साथ जोर से नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा नाम नरेंद्र, आप बोलोगे काम काम सरेंडर। नाम नरेंद्र, नाम नरेंद्र, नाम नरेंद्र। आदरणीय पितराम जी। जैसे कि मेरा जी ने बताया, संक्षिप्त में ही विचार व्यक्त करूंगा और सभी जो वक्ता हैं वो संक्षिप्त में ही विचार व्यक्त करें। रिपीट करने में कोई फायदा नहीं। आज के इस हल्ला बोल महंगाई के विरुद्ध जो कार्यक्रम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मुकुंदगढ़ और नवलगढ़ द्वारा आयोजित किया गया, उसमें सभी बाहर से पधारे हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता, मुकुंदगढ़ चेयरमैन सत्यनारायण जी और हमारे काका श्री कैलाश जी जोतिया जी, अन्य सभी कार्यकर्ता नेता, मेरे शिष्य सुरेश और सुनीता। अभी आप लोगों ने देखा है जो भी समस्या है, ये तो केवल झांकी है और दुर्गति बाकी है। हम इतिहास की गहराइयों के अंदर जाएंगे तो 1600 ईस्वी के अंदर
जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई थी तो वही हालात थे जैसे आज व्यापारिक समझौता अमेरिका के साथ मोदी जी ने किया है। उस चीज को याद करना कि वो कंपनी केवल व्यापार के लिए आई थी और धीरे धीरे डलहौजी ने पांव पसारे, सेना यही की और सेनापति यही के, दिमाग उनका, पूरे देश को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया क्योंकि यहाँ का शासन उस समय कमजोर था। वो लड़के थे देश की राजा महाराज। आज भी दो व्यापारियों के हाथ में यहाँ का शासन है, अडानी और अंबानी के, सब जानते हैं। और दो ही राजनेता, मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, और किसी की कोई अहमियत नहीं है। अभी तो 60 रुपए बढ़े हैं, देखते जाना आगे क्या होगा। एक वो प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी, जो युद्ध के समय 7वां हवाई अड्डा आने की बात थी। जनरल मानिक शाह ने कहा, मैडम अमेरिका का 7वां हवाई अड्डा समुद्र में आया हुआ है। तो उन्होंने कहा वो हमने उसका जाब्ता कर दिया। रूस की बंदूकियों ने 7वें हवाई अड्डे को घेर लिया था। वो हमारा मित्र, ईरान हमारा मित्र, और हमारे प्रधानमंत्री युद्ध के पहले दिन इजरायली में जाते हैं। ये सब क्या है कि कूटनीति की कमी है। अब इनका दिमाग जो है ना 75 साल के बाद में कटिया गया है। 4 साल बाद में कटिया गया है, तो 75 साल के हो गए। इसलिए आम जो कार्यकर्ता है, नवयुग है, उनको भी सोचना चाहिए कि सरकार की ऐसी नीतियां जो है, अग्निवीर योजना कितनी घातक है। सेना कमजोर होगी तो देश कमजोर होगा। कहाँ रोजगार मिलेगा? व्यापारियों की कमर टूटी हुई है। किसानों के लिए यही हो रहा है, 3 काले कानून आए थे, उनके लिए कितनी लड़ाई लड़ी। और इस प्रकार से क्या है कि ये सरकार की जो नीतियां हैं, उसके लिए आप लोगों ने जो कार्यक्रम का आयोजन किया प्रशासन की, और यहाँ ज्ञापन देकर के हम आगे खोलना चाहते हैं सरकार की। तो इस प्रकार की अन्यायपूर्ण नीतियों की और लोगों की बेरोजगारी, स्वास्थ्य के प्रति अनदेखी, इस गैस से जो हुआ था बताया कि भाई इसमें हमने गैस तो धूम्र रहित कर दिया है। आज क्या है कि यहाँ खाना पकाने के लिए शहरों में क्या स्थिति हो जाएगी। हमारे यहाँ के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री राजकुमार जी ने किस प्रकार देश के लिए आंदोलन करके और यहाँ नवगढ़ में कैसी व्यवस्था की थी। आज पुनः वैसे ही लाइनें लग रही है। तो मैं ज्यादा नहीं कह करके यही कहूंगा कि ये तो अभी शुरुआत है। अगर जागरूक नहीं हुए तो हम क्या है कि हम एकदम रसातल में चले जाएंगे, अंधविश्वास में चले जाएंगे। अंधविश्वास का बोलबाला होगा और विज्ञान की तरफ कोई पाठ्यक्रम में ऐसी जानकारियां नहीं है। इसलिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को होकर के विरोध प्रदर्शन भले ही काली पट्टी बांध के कर दिया गए, लेकिन नहीं करेंगे और अंधविश्वास और धर्मांधता में रहेंगे तो हम क्या है कि वही हालत होगी जो हमारे देश की 1947 से पहले हालात थी। तब अंग्रेजों का एक उपनिवेश हुआ करता था भारत, आज अमेरिका का उपनिवेश है। मेरा जी ने जैसे पहले ही बता दिया, रिपीट करने की जरूरत नहीं कि पहलगाम हमला हुआ, निर्दोष यात्रियों को मारा, सुरक्षा की वहां व्यवस्था नहीं थी, और फिर ऑपरेशन का नाम कितना सिंदूर दिया, और उसको ही जो हमारी सेनाएं जब आक्रामक रूप से और निर्णायक स्थिति की तरफ जा रही थी, तो उस समय क्या है कि रात को फोन आया और बंद। तो मैं इसी प्रकार मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।
एक तो ज्ञापन पे जिन साथियों ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं वो ज्ञापन पे हस्ताक्षर करते हैं, क्योंकि अब 5 लोगों के द्वारा एसडीएम साहब को सरकार के नाम से ज्ञापन हम देंगे और उसके बाद में आप महंगाई का पुतला देने यहाँ पे करेंगे। तो जितने भी लोग हैं आराम से यहाँ पे बैठे अपना कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं। साथियों, पहलगाम अटैक हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, उड़ी अटैक हुआ, इसके बाद में पठानकोट अटैक हुआ। आज तक क्या भारत की जांच एजेंसियां तो थोड़ी रही है कि आज तक एक भी घटना की जांच नहीं हो पाई और ये पता नहीं लगा पाया कि ये आतंकवादी कहां से आए, 500 किलो आरडेक्स कहां से आया, विस्फोट करके सीआरपीएफ के 42 जवानों को शहीद करके वापिस कहां गए। जसपाल सिंह मलिक कहते कहते इस अपनी यात्रा पूरी कर गए, लेकिन ये सरकार ने जांच नाम ही बंद कर दिया कि हमें कोई जांच नहीं करनी, कोई मरता है तो मरे, इनको वोट दें और शहीदों के नाम पे इस देश के विश्व गुरु ने ढोल बजाया और वोट मांगे और उसी का आज ये नतीजा है कि देश लाइनों में खड़ा है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं कॉमरेड कपिल रेस्तरा को भी आए और अपनी बात रखें, क्योंकि सरकार जिस प्रकार से चल रही है और जिस प्रकार से 12 साल से इन्होंने आम आदमी का खून चूसा है, ये दोनों ही तरह पिरोते हैं जनता को, चाहे नोटबंदी का नाम हो और चाहे दूसरे प्रयासों। आदरणीय कपिल जी, धन्यवाद भाई श्रेष्ठ। मैं आज ही महंगाई के खिलाफ आंदोलन में पधारे तमाम कांग्रेस जनों का नवलगढ़ की धरा पे एसडीओ कोर्ट के सामने स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो उसमें देखो बासंतों के दीवार होगा ताप भुगतने मान पड़ेगा, तो कौन सी हम दीवार के ऊपर ही भाषण देते को दम साज तक झेल रहा ना को तस्कर सबसे बड़ो जिले के मां अगर कोई घोषित करोगे तो भी भाषण की जो मन ने घोषित करोगे तो जो कोई भाषण दीवार होगा और मैं कोई जोश में कोई बात बता दूंगा और पास जो दंश झेलना पड़ेगा। बात तो हो रही है कि मैं आयो तो उपद्रवणारे मेडम हो पाचा बसे मेड़ो देख की मो चौपाटी पर हूं ना चौपाटी का नहीं चलो वो चौपाटी लुहाकर का नहीं गेड़ो हो बटे वो रोड में हूं सीधे जा आयो हूं एसडीओ कोर्ट पर। वास्तव में गजब ही तीनों जगह देखने लायक मैं प्रदेश की सरकार और इनके नुमाइंदा को ये बात के लिए अभिनंदन और स्वागत करूं कि अति शानदार मेले को आयोजन करवाए हो, अति शानदार रोपवे बनवाए हो जो सीधे एसडीओ कोर्ट उतरा है और इतनी शानदार चौपाटी है। शाम को के खाया बड़े कोई पुचका चोर का स्वाद आ मालावा भाई पुचका की रेडी लेके भी चौपाटी पर खड़ा। बड़ी शर्म की बात है। आपा भी आपने कहने भी कि आपा जब जम्मा टूट एकदम बरोदार लील की मैं जरा भागा और जो आपा जब चुनावी माहौल है चुनावी खेत सब्जी जब गया झुंझुनू विधानसभा की बात करो चाहे और बहुत सी विधानसभा में कहा क्योंकि बीजेपी को और जो भी अग्रिम संगठनियों को तो एक ही उद्देश्य रहे है कि आपा साम दाम दंड भेद अपनाएगी और सत्ता हासिल करना। सत्ता हासिल करने के लिए फिर कोई सांप्रदायिक चाल चलना विजेंद्र सिशार का आदमी के सामने फिर कोई सांप्रदायिक माहौल बना के एक आदमी खड़े कर देगा। अन्य विधानसभाओं में एक आदमी खड़ा कर देगा जगह सांप्रदायिकता के नाम पर जाति का नाम पर बांट के अपन फिर ये सत्ता हासिल कर लेगा और फिर अपन ही एसडीओ कोर्ट का जो धरना देता नजर आऊंगा। पहले अपन भी साथ साथ तय कर लो चाहे अपने अंदर झांक की कि ये सांप्रदायिक ताकत जबकि देश में बांटने को काम कर रही है आके खिलाफ
आज धरने में ही नहीं, जब जब मौके पड़े जब आपा आपसी मतभेद आपसी मनमुटाव बुला के और आई सांप्रदायिक ताकतों ने सत्ता के मुहाने पर जान से रोका। जब ही आप लोग ये धरना सक्सेस होगा ना, ये आपा बार बार देता रहा, ये चुनाव का माता ही बिछाता रहेगा। आज देश जबरदस्त जेल में है, लंबा टाइम से 15 लाख रुपया बरत लिया थी, बाद में आप फिर ये ऐलान चुनाव के मामला कर्जवाप हो गए ना, मैं तो पासबुक लेके बैंक में आयो जरा, बैंक का कर्जो भी माफ कर दियो, बहुत दियो एक सरकार, अब तो दियो है, जगह की कोई हद नहीं है। सीखना चाहिए देश ने और अपन भी। आज जबकि अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक जो राजनीति है वो बात की दिशा में जारी है, भी दिशा के मां आज वो एक जगह बात बने हुए थे पूरे विश्व के मां अमेरिका के नाम पर, कि बाप ने जवाब देने को इस मुसुमेर मौके को नहीं आज के उसके तारे में कोई का दर्द होते हुए, पर मैं भी खोम नहीं ने सलूट करूं जो कोई आपके देश ने खड़ो कर गो, आपके देश ने तो बड़ी ताकत के रूप में विकसित कर गो कि आज वो अपने देशा की खिलाफत के बावजूद एक लोग भी महाशक्ति के सेटो ले रखे और अपन आई यहाँ फंस रहे हैं यहाँ कि महाशक्ति का आगे बोले यहाँ कहते रूस तेल बोल ले लो, कहा बोल जाएगा रूस तेल लेना है हो भाई तुझे पीछे, मतलब यो वो देश तो गोनियो जबकि देश में आज आ व्यवस्था चाल रही है, वो देश गोनियो जो गांधी, नेहरू, इंदिरा, भगत सिंह क्रांतिकारी जो देश बनाया गया वो यो देश तो बोलिया वो कि जो अमेरिका है या कहते कहते 18% जाना परन 18% जाना परन यो वो देश को नहीं हो। ईरान आज वास्तव में ये देश ने एक आईनो दिखा रहा है, हर देश ने दिखा रहा है कि अब भी वक्त है ये जगह महाशक्ति विश्व भर में जगह संसाधनों पर कब्जो करने के लिए आपकी नीति थोप रही दूसरे देशों पर। आओ एकजुट हो, लड़ो और महाशक्तियां ना को आईनो दिखाओ, लेकिन ना अरे सच्चा बताऊं कैसा है वो तो सांप्रदायिक आदमी हो कौन नहीं, अरे सांप्रदायिक आदमी को देश देखो जवाब आज अपने घरा अपना 5 सदस्य बालू बातू हो बिन अपन देना जवाब, पड़ोसी को कहे तो थोड़ी अभी जवाब देने को, इसलिए अपन सबने यह तय करनी चाहिए कि आने वाले समय का मां सांप्रदायिक ताकता में देश को उखाड़ने को काम करा और एकजुट रह की जब भी समय आवे सत्ता परिवर्तन को आओ, सत्ता में कोई सत्ता को सामने करने को, सत्ता में से विद्रोह करने को जब भी समय आवे, जगह दिन आपा अग्रिम पंक्ति मिला मैंने कई बार साथी कहती थे भाई जी कहें आज भी कॉमरेड और कम्युनिस्ट बना बैठे हो, तो मैं तो 20 दिन को इंतजार कर रहा जब देश के मां विद्रोह शुरू होगा तो भी विद्रोह की अगली पंक्ति के मां मैं जरूर मिलांगा। तो मैं तारों भी निवेदन करूंगी मोदी ने उखाड़ फेंकने को, की सरकार ने उखाड़ फेंकने को जब भी वक्त आवे, जब उखाड़ फेंकने की कोई नीति के ऊपर अपन काम करना पड़ेगा, अपन अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहना चाहिए, पट्टे अपन क्या कदे ही नहीं देखना पड़ेगा मैं नहीं हूँ 8 जना मैं गुल जाऊँ, मैं नहीं हूँ 8 जना मैं गुल जाऊँ। आप सब आया पधारा मन सुनो, विशेष धन्यवाद तारो। और बार बार मैं कांग्रेस संगठन और अग्रिम साथियों से भी निवेदन करूंगा कि लगातार ये आयोजन होता रहना चाहिए। सरकार के सामने विद्रोह की शुरुआत आपा नहीं करनी पड़ेगी और कोई दूसरों को नहीं आओ वो करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी। और देश का दुर्भाग्य है कि 14 मानदंड युवक वाराणसी का मैं रोजा इफ्तार कर लेनी नेशनल मीडिया मैंने देशद्रोह घोषित कर दिया कि वो 14 गंगा का मैं रोजा इफ्तार नाम में क्यों करी, प्रशासन बंद गिरफ्तार करवाया है। नेशनल मीडिया पिछले 2-2.5 दिन से 24 घंटा की पूरी डिबेट चला रहे हैं। अब आम आदमी मेरा की गंगा की यमुना की क्या हालत है, दाह संस्कार भी नहीं हुए और कत्ता नाला जगह ही सीवरेज का जंगम जाती गिरे, लेकिन दुर्भाग्य है देश को जनता ने जो समझ में आगी समझ में तो आशी कपिल भाई, लेकिन आशी लेट आशी थोड़े दिन और को
अंधभक्ता की एक नई फौज की तैयार होगी या फौज का गोटा दर्शन से समझ मारती। मैं नवगढ़ ब्लॉक के अध्यक्ष आदरणीय बलदेव जी सभी से आग्रह करूंगा कि आए और धन्यवाद ज्ञापित करें। साथ ही हमारे बीच ब्लॉक युवा प्रकोष्ठ उसके ओबीसी प्रकोष्ठ के मंदिर कुलरी बना रहे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। आज इस महंगाई के खिलाफ हंगामोल कार्यक्रम के अंदर इस प्रदर्शन में कांग्रेस के पधारे हुए सभी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सभी मेरे मंडल अध्यक्ष, पार्षदगण, तमाम वो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो आज इस कार्यक्रम में पधारे, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप लोग, हम सब लोग इस भाजपा सरकार से त्रस्त है। इसीलिए हम सब लोग यहाँ मिलकर आज इस विरोध को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। महिलाएं, आप सब लोग देख रहे हो, जो महिलाएं यहाँ बैठी है, वही गैस सिलेंडर के नाम से पब्लिक को गुमराह करके सत्ता हासिल करने वाले भाजपा के वो नुमाइंदे जो आज आम पब्लिक की कमर तोड़ने के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे लोग हैं। ये कभी भी आम आदमी की बात को नहीं सुनते हैं। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की बात को ही अपना दर्जा देते हैं। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इस कांग्रेस के इस कार्यक्रम में आप पधारे हैं तो निश्चित रूप से ही आप कहीं न कहीं त्रस्त है। हम सब लोग त्रस्त हैं भाजपा सरकार से। परिवर्तन करने वाले लोग इस नवगढ़ के अंदर 15 साल से बिल्कुल सुशासन चल रहा था, लेकिन 2.5 सालों के अंदर पता नहीं इस नवगढ़ की जनता को क्या हो गया था। बांका में आके छल से यह चुनाव जो जीता गया वो छल से जीता गया था। हमारे डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी ने घर घर से केस पहुंचाने का जो काम किया था, वही काम आज दोबारा आप लोगों के सामने नजर आ रहा है। वही धरना 25 साल पहले हम लोगों ने दिया था, उसी कगार पर इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमें यहाँ खड़ा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे लोग हैं। अपने मीठी मीठी बातों में बोली वाली जनता को फंसाकर अपना उल्लू स्वार्थ सिद्ध करते हैं। तो मैं एक बार, अब हमें सारे यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता बता रहे हैं, अब इसके बाद में हमें ज्ञापन देंगे सरकार के नाम पे कि इस मांगों में या तो सबका सुन लिया जाए, और ये भाई कपिल जी कह रहे थे कि सरकार को उखाड़ कर फेंकने का दृढ़ संकल्प हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि एक सरकार जो है वो गरीबों की सरकार नहीं होगी, ये पूंजीपतियों की सरकार है। अब ज्ञापन देने के बाद में हम हमारे चौकीदार महोदय जो देश के चौकीदार है उसका पुतला दहन करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ से रवाना होंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बलदेव जी। अब मैं आग्रह करूंगा लोक अध्यक्ष जी से कि 7 लोग जाके दे आओ ज्ञापन। महिलाओं का भी ले जाओ, सुविधा जी, राघव साहब, सुरेश जी, कला जी, लोग चले गए, ज्यादा जरूरत नहीं। इसके बाद करेंगे इस महंगाई के खिलाफ। एक्शन स्कूल में हेड है वो राज्यपाल जी को कार्यक्रम नायक
थोड़ा चौड़ा हो जाओ तो बस तहसीलदार जी तो लो तहसीलदार जी ठीक है लो बलदेव जी चलो ले चलो भाई